खमागणी जय माता जी की। राम राम सा। मैं पूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाजड़ा बारू। बड़ी खुशी हुई मेरे एक वीडियो के जवाब में किसी साहब ने लिखा कि साहब EWS के लिए आप ये जो डाल रहे हो ये गलत है, क्योंकि ये एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए किसी ने शुरू किया था और वो उद्देश्य पूरा हो गया। और जिनके लिए अब आप ये मन में सोच रहे हो, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मैं खुद ही उनको बीजेपी में स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा कितना ही दिल जले कुछ भी हो, लेकिन मेरा जो वोट है वो तो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। नोटा में डाल नहीं सकता। अभी मैं बीजेपी को लाइक नहीं करता हूँ। लाइक नहीं करने के बावजूद भी मेरी मजबूरी है कि वोट तो मैं अपना अधिकार यूज करूँगा और डालूँगा, बीजेपी को ही दूँगा, और वो मेरी मजबूरी है। लेकिन दिल से मैं अभी बीजेपी के साथ में नहीं हूँ। और जो ये EWS आंदोलन चला के जिन लोगों ने इस आंदोलन को दफन किया है, वो अपनी औलादों के गुनाहगार है। क्योंकि इसकी आवाज़ उठाने वाले जब पहले दिन निकले थे तो जोधपुर से भी एक ग्रामीण और शहरी टीम ब्राह्मणों की भी साथ में थी, राजपूत सरदारों की भी थी। गांव-गांव गए, तहसील गए, उप तहसील गए, हर जगह जाके बड़ा गजब का आंदोलन चलाया आपने, जैसे कि EWS को आर पार कर ही लोगे। और जैसे ही चुनाव का शंखनाद हुआ, आपने EWS को दफन कर लिया और आप लोगों ने वो गमछे गले में डाल लिए, और वो गमछे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए फांसी बन गए। और अगर मुबारक है आपको, मैं आज बोल देता हूँ, ये भी झूठ नहीं है कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। जोधपुर से कौन जीतेगा ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। गजेंद्र सिंह जी का बारू में हमारे राजपूत लोग बहुत स्वागत करते होंगे, सब करते होंगे, पूरे गांव के लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। क्योंकि मेरी गांव के दौड़िया से आगे निकलता हूं तो वो रोड है जो कम से कम उसमें 10-15 बच्चों को वैसे ही वो एम्बुलेंस में जन्म हो गया, फड़ोद तक जाने नहीं पड़ा, नहीं ठीक करा पाए। उनको 10 साल से करते रहे। नहर पड़ी हुई है, पानी नहीं आया, नहीं करा पाए। मर्जी उनकी। सिखावटी में वो ले गए नहर का पानी, 20 किलोमीटर पानी, 18 किलोमीटर पानी नहीं दे सके वो। कई चीज़ें हैं। और बाकी भी उनकी जो भूमिका है हमेशा ही, वो मैं भी समाज में रहता हूँ, आर्मी का हूँ, तो बेशक ऐसा नहीं कि समाज से कटा हुआ हूँ। उनकी भूमिका इतनी अच्छी नहीं रही, विशेष तौर से अपनी कौम के लिए नहीं रही, तो हमारे लिए क्या रहेगी। ये तो ठीक है, एक हमारा ही अपना खुद का ही हमारा संबंधी है जिसने ये ग्रुप बनाए, और इन ग्रुपों के अंदर हमें भी उन ग्रुपों में शामिल किया, तो हम भी उन ग्रुपों में शामिल हो गए। और जब बातें चलती है, डिस्कशन चलता है, तो कोई आदमी पोस्ट लिखता है, कोई वीडियो डाल देता है। और मैंने कोई वीडियो को ऐसा नहीं बोला कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो या आगे फॉरवर्ड करो। मैं अपना विचार मंथन डालता हूँ, मंथन। तो ऐसा है कि इस ESM के आंदोलन को उठाने वालों ने जो इसको दफन किया है, आप अपने बच्चों के गुनहगार हो, चाहे वो हमारी कौम के हो, आपकी कौम के हो। स्वर्ण कास्ट ने ये अच्छा एक मौका था। अभी भी जो मैंने लास्ट में बोला था, कम से कम हर गांव के अंदर एक स्टैंप रखना कि ले भाई साइन कर दे कि मैं जाके संसद में ये काम तो करूँगा। अगर ये सभी लोग स्वर्ण कास्ट शुरू कर दें तो क्या मजाले ना हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब आजकल तो कौमें भी सब जानते हैं कि अभी अब जातिवाद से बाहर निकल चुके हैं हम लोग, तो ये आर्थिक आधार पे हो सकता है, ठीक है ना। और मोदी जी के पास सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे 80 करोड़ लोगों को वो खाना दे रहे हैं पूरे देश में, 80 करोड़ों का पेट भर रहे हैं सुबह शाम। तो और कौन सा सबूत चाहिए आपको मोदी जी। आप उन्हें रोजगार भी दे दो, एक घर में एक आदमी, बस उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों जाति के पीछे पड़े हुए हो। तो ये आर्थिक आधार हो सकता है।
अब तो मैं इस वीडियो को किसी ग्रुप में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि जो ग्रुप बनाया गया था ईएसएम के लिए उसको एडमिन कंसेंट कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे ही बीजेपी के नेता है, बदायूं के हैं, लोकसभा क्षेत्र के हैं। जो आज बदायूं में कांड हुआ है, तो अब शायद वो 2 बच्चों के साथ में ऐसा सा हुआ है, एक का इनकाउंटर भी हुआ, लेकिन हमारे नेताजी को तो वहाँ पहुँचना चाहिए ना। बदायूं लोकसभा क्षेत्र है उनका, वहाँ भी पाँव रखना चाहिए उनको। तो मालिक ऐसा मत करो, ठीक है ना। आग लगा के फिर दूसरों को मत बोलो कि उसको बुझाओ, ठीक है ना। और वक्त से नहीं बुझाओगे तो वो आग अपनी जद में जिसको लेके वो जला के ही छोड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ कि मैंने अपने बचपन से, जब से मैं युवा हुआ हूँ, मैंने वोट या तो जनता पार्टी को या अभी जो हड़वाड़े को या कोई भी जो इंसान था उन्हीं को देता आया हूँ, मेरा परिवार देता है, आज अब भी बीजेपी को देते जा रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन दिल से नहीं दे रहे हैं अभी हम। मजबूरी है कि प्रजातंत्र कभी न कभी तो शायद किसी की आत्मा जगेगी कि गलत हो रहा है। हो सकता है कि मालिक ही तीसरा नेत्र खोल दे किसी का कभी, क्योंकि जो बाहर के लोग बहुत आ गए ना अभी। ये अभी जो तीसरी जो हमारी ये 5 वर्षीय संसद चलेगी, इसमें 70% से ज़्यादा लोग बाहर से आने वाले ही निकल के आएंगे, वही जीत के आएंगे। और जब वो अपने घरों के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? वो तुम्हारे को अपने आप ही तीसरी में ठीक कर लेंगे। आप देश को ठीक करोगे, वो आपको ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन EWS के साथ धोखा करने वालों, अपने बच्चों का भविष्य दांव लगाने वालों, मेरे साहब लोगों, हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा अपने बच्चों के साथ मत करो। जय हिंद, जय भारत।